हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का 8th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 में हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो मैथमेटिक्स है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बोरिंग सब्जेक्ट है। जब आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे, अरे मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने ऑलरेडी किया है। वो आप ट्रिग्नोमेट्री के गेस्ट क्वेश्चंस में देख सकते हैं। चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट। हमें दिया गया है cot थीटा जो है वो है 7/8। तो फिर हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमें इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। और दूसरा पार्ट हमें दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। अब हमें क्या करना है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो यहां पे हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, और यहां पे हम लेंगे एंगल थीटा और इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे ए, बी और सी। ये जो कॉट थीटा है यह tan का अपोजिट है। तो पहले हम लेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है, यहां पे आप देखिए TOA। T मीन्स tan थीटा, अपोजिट साइड। इस एंगल का अपोजिट साइड है BC। इसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। फिर डिवाइड बाय A मीन्स एडजेसेंट साइड, वो है AB। यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या आप कहिए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। इस एंगल का अपोजिट साइड है यह। अब हमें लिखना है tan का अपोजिट है cot थीटा। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, वो होगा AB डिवाइडेड बाय BC। और cot थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 7/8। 7/8। इसका मतलब ये है कि ये जो AB है, AB का वैल्यू है 7। AB का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और ये जो BC है इसका वैल्यू है 8। ये जो BC है इसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। और AC का वैल्यू हमें निकालना है। आपको पता होगा, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें दो साइड्स दिए गए हैं, तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। चलो अब हम देखते हैं। अब हम पहला पार्ट करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle ABC हमें दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा है बराबर AB डिवाइड बाई BC। यहां पे लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई BC। तो इसका मतलब ये है AB का वैल्यू होगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर
और BC का वैल्यू होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें AC निकालना है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर वो है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो है BC स्क्वायर। अब AC तो हमें निकालना है, तो AC को हम ऐसे ही लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल AB हमें दिया गया है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ स्क्वायर है, प्लस BC है 8, इस BC की जगह लिखेंगे 8 और ऊपर है स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल 7 हमें 2 बार मल्टीपल करना है, तो वो होगा 49, प्लस 8 हमें 2 बार मल्टीपल करना है, तो वो होगा 64। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 9 + 4 वो हो गया 13, 4 + 6 वो हो गया 10 और 1 हो गया 11। अब हम यहाँ भी रूट देंगे और यहाँ भी रूट देंगे। हम लिखेंगे रूट AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 113। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और AC का वैल्यू हमें मिला है रूट ऑफ 113। AC का वैल्यू हमें मिला है रूट ऑफ 113। अब हम बड़ी आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हम पार्ट नंबर 1 पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब यहां देखिए आप, यह हो गया A + B इंटू A - B, A + B इंटू A - B वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर इसकी जगह लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये भी है A + B इंटू A - B, यहां भी आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर की जगह है 1 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जगह है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे देखिए, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, हम ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। वो हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिलहाल आपको इसी तरह याद रखना है, इसको हम ड्राइव भी करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ पे लिखेंगे और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इट मीन्स कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। इसी तरह अगर हम कॉस को यहाँ शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे, मान लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू हमें दिया गया है 7/8, तो यहां पे लिखेंगे 7/8 और ऊपर है स्क्वायर। इसका मतलब ये है 7 हमें 2 बार मल्टीपल करना है तो वो होगा 49 डिवाइडेड बाय 8 हमें 2 बार। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर जो है ना ये 7 को भी है, वो हो गया 49। इसी तरह ये स्क्वायर जो है ना ये 8 को भी है, तो 8 हमें 2 बार मल्टीपल करना है, वो होगा 64। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मिला है 49 डिवाइडेड बाय 64। तो इसी तरह यहां भी है दूसरा पार्ट। अब देखिए यहां पे लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू सिंपली आएगा, कॉट का वैल्यू है 7/8, यहां लिखेंगे 7/8, तो यहां ऊपर स्क्वायर है, तो यहां भी हमें मिलेगा 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64। हो गया ये एक मेथड। अब हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे और इसका हम आंसर निकालेंगे। पहले हम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां देखिए ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखिए a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए हम लिखेंगे 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं SOH। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड है 8 डिवाइडेड बाय h होता है हाइपोटेन्यूज, वो है √113। तो यहाँ पे लिखेंगे √113। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी हम लिखेंगे माइनस। अब आप देखिए 1 तो 1 ही है, माइनस ये स्क्वायर जो है ये इस 8 को भी है, वो हो गया 64, और यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पे आएगा 113। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 113 1s are 113 माइनस 64, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 64 1s are 64 डिवाइडेड बाई 113 1s are 113। अब यहाँ पे देखिए जब हम 113 को माइनस करेंगे 64 तो वहाँ हमें मिलेगा 49 डिवाइडेड बाई
113। यह हमें इस पोर्शन का वैल्यू मिला है। अब हम यह पोर्शन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह लिखना है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 7, हाइपोटेन्यूज है रूट ऑफ 113, तो यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इस 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ये स्क्वायर इस 7 को भी है, वो हो गया 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और रूट कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 113। अब आप देखिए, अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 113 1s आर 113 माइनस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 49 1s आर 49 डिवाइडेड बाय 113 1s आर 113। अब यहाँ पे देखिए जब हम 113 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 49, तो वहाँ हमें मिलेगा 64 डिवाइडेड बाय 113। अब आप देखिए हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह हमें दिया गया है। अब आप यहां पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू हमें मिला है 49 डिवाइडेड बाय 113। 49 डिवाइडेड बाय 113। अब यहाँ देखिए ये डिवाइड जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमें मिला है 64 डिवाइड बाय 113। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 113। अब आप यहाँ पे देखिए 49 डिवाइडेड बाय 113, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये डिवाइड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 ऊपर आ जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। अब यह 113 और यह 113 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 49 डिवाइडेड बाय 64। इस तरह भी हम यह क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो दूसरा पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हमने किया, ये बिल्कुल आसान है। 7/8 लिखना है फिर स्क्वायर करना है, जिस तरह हमने किया। दोस्तों इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।